ने बम फोड़ा। मैंने नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को बताकर भारत छोड़ा। माल्या का ताजा दावा बीजेपी की नींद उड़ा रहा है। बैंकों से 9,000 करोड़ लूटकर भागने वाला माल्या कहता है बीजेपी नेताओं ने उससे भगाया। ये क्या जनता के पैसे लूटकर भगोड़ों को बचाने का खेल चल रहा है? बीजेपी का सबका साथ सबका विकास तो भगोड़ों के लिए ही है। विजय माल्या का ताजा बयान बीजेपी सरकार के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में माल्या ने दावा किया कि उसने 2016 में भारत छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लंदन यात्रा की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, माल्या ने कहा कि उसने बैंकों से लिए गए कर्ज का सेटलमेंट करने की पेशकश भी की थी, लेकिन सरकार ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक कर्ज, डिफॉल्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार ने जानबूझकर माल्या को भगाने में मदद की? माल्या का दावा और बीजेपी की चुप्पी। माल्या ने अपने बयान में साफ कहा, मैंने जेटली को संसद भवन में मुलाकात के दौरान बताया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ। उसने दावा किया कि उसने बैंकों के साथ सेटलमेंट की बात की थी, लेकिन उसकी पेशकश को ठुकरा दिया गया। माल्या का कहना है कि उसे भगोड़ा घोषित करना बीजेपी सरकार की साजिश थी, ताकि उसे बलि का बकरा बनाया जा सके। यह बयान न केवल चौंकाने वाला बल्कि बीजेपी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है। अगर माल्या ने सरकार को पहले ही बता दिया था तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? सीबीआई की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध रही है। माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस को 2016 में रोकने से जानकारी देने में बदल दिया गया। यह बदलाव किसके दबाव में हुआ? क्या यह संभव है कि इतने बड़े आर्थिक अपराधी को बिना सरकार की जानकारी के देश छोड़ने दिया गया? माल्या के इस खुलासे ने बीजेपी के उन दावों को पोल खोल दी है जिसमें वे कहते हैं कि उन्होंने भगोड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बीजेपी का भगोड़ा मामला अकेला नहीं है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे अन्य भगोड़े भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में देश छोड़कर भागे। इन भगोड़े ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया और विदेश फरार हो गए। सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार ने इन भगोड़ों को जानबूझकर बचाया? कांग्रेस नेता पवन खेरा ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताकर हमला करते हैं और भगोड़े वित्त मंत्री को बताकर भागते हैं। नरेंद्र का पूरा सिस्टम सरेंडर है। ये बयान बीजेपी की कार्यशैली पर करारा प्रहार करता है। बीजेपी ने हमेशा दावा किया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन माल्या के खुलासे ने इन दावों को खोखला साबित कर दिया। अगर माल्या ने जेटली और मोदी को अपनी यात्रा की जानकारी दी थी तो उसे भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? जनता के सामने ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने चहेते उद्योगपतियों को बचाने के लिए जनता के पैसों को दांव पर लगा रही है? जनता के पैसों की लूट और बीजेपी की जवाबदेही। माल्या के मामले में बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह पैसा जनता का पैसा है जो बैंकों में जमा होता है। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कई बैंकों से भारी भरकम कर्ज लिया, लेकिन उसका भुगतान कभी नहीं किया। इसके बावजूद बीजेपी सरकार ने उसे भगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। माल्या आज लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, जबकि भारत की जनता उसकी लूट का बोझ उठा रही है। माल्या के इस बयान ने बीजेपी की आर्थिक सुधार की पोल भी खोल दी है। एक तरफ सरकार दावा करते कि वह अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, वही दूसरी तरफ भगोड़े उद्योगपति बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग रहे हैं। क्या ये बीजेपी की दोहरी नीति नहीं है? जनता के सामने ये सवाल उठाना जरूरी है कि आखिर बीजेपी सरकार भगोड़ों के प्रति इतना नरम क्यों है? तो विजय माल्या का बयान बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ये खुलासा दिखाता है कि बीजेपी ने भगोड़ों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। जनता के पैसों की लूट और भगोड़ों को संरक्षण देने का यह खेल आप सामने आ चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार ने जानबूझकर विजय माल्या को इस देश से बाहर भगाने में मदद की थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।